मध्याह्न 1 बजे 3 जुलाई 2024 बुधवार है। NH-34 के बगल में है। ये जगह का नाम है खेड़ा नारायण सिंह। यहाँ पे देखिए हनुमान जी विराजमान हैं, राम लक्ष्मण सीता जी हैं, साईं राम जी हैं, भवन शिव शंकर है। यहाँ पे आने के बाद एक रचना किया हूँ खेड़ा नारायण सिंह अष्टकम। सुबह तो मैंने हाथरस में जो घटना घटी थी उसको लेकर मैंने जसरथपुर में रचना किया था, हाथरस सत्संग रचना किया था। उसका मैंने वीडियो बना रहा था, बीच में फ़ोन आ गया इसलिए कट गया था। तो उसका दो तो था गतानुगतिक कालो कालिका चैरानुकरण प्रिया गतागत मनोभावं विना विचारधारकः हाथरसस्य सत्संगे मृता हत जनात्मनः हरिवैकुंठवासीव राजता ममरा स्थिति। मैं उसके बारे में बोल रहा था, गतानुगतिक कैसे आजकल का अनुकरण करते हैं लोग। अनुकरण और अनुकरण में दो अंतर है, जो कि उसी वक्त मैंने वहाँ खड़ा होता, जो बंदर सभी आके कुछ लेने के लिए बुझाते थे। बंदर लोग, उनका प्रकृति क्या है, वो कुछ बिना सोचे समझे जो उनको चीज़ ऐसे दिखाई दे तो उसको उठा के ले लेते, जो उनके काम में नहीं आएगा बाद में उसको फेंक डालते हैं। ये हनु का काम है। और मनुष्य का काम ही है, वो जो चीज़ देखते हैं पहले सोचना चाहिए कौन सा सही है कौन सा गलत है, उसके बाद उसको अपनाना चाहिए। और कुछ समय के बाद वो काम भी ना आए तो उनको छोड़ देना चाहिए, न कि अंध की तरह उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। ये बातें मैंने बता रहा था। और एक है जो सत्संग में जिस तरह का लोगों का मृत्यु हो गई, उससे मैं मर्माहत हूँ। मैं भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम कर रहा हूँ कि जो लोग चले गए हैं वो, जो कि बाबा साकारा हरि का प्रवचन सुनने के लिए आए थे, इसलिए हरि का नाम से वो हरि लोक में वास करे। और जो लोग घायल हो उनको सद्बुद्धि भगवान दे, भी ऐसा कुछ अंधविश्वास की तरह अंधा हस्ता से इस तरह का कुछ कर्म ना करे जैसे कि बेवजह जीवन चला जाए। अभी खेड़ा नारायण सिंह अष्टकम मैंने जो रचना किया हूँ वो बात को मैंने भूल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन उसका अलग भाव रखकर मैंने रचना किया हूँ। कृपया सुनिए। खेलति वृष्टिरनन्या श्रीरामानन्दमानसा खेचरपक्षदोयेन खेयथा चरति मुदा डम्बुरुधरशिवेन डम्बुरुध्वनिना पुनः डयते खेचरमध्ये नाविनोन्मादितध्वजा नरनारायणरूपी ममग्रे सर्वमानवा नात्र परन्तु मनो मे विचलितमकारणम् राजमार्गे चलन्नद्य जसरथपुरागत राष्ट्रन्धस्था मनुष्याणां श्रुत्वा दृष्ट्वा च कर्मण यावज्जीवे हृदि प्राण तावदहं स्वयमपि यवनिकाच्छदपट्टेव स्थापयामि जगति नाहं मिष्टे कदाप्यवं पदरजात्मिकी मति नरनारायणे स्वस्तु
कलङ्कितात्महननं सिंहशार्दूलवदत्र मानवेष्वस्ति किं सीमातिरिक्तमाश्रित्य मनोराजेन शासितम् आहतोऽस्मि श्रावणेन हृतास्ति जीवनं मम हरिहरविधियुक्ते नास्ति मे श्वास केवलम् नमामि नर्मदां गङ्गां श्रीरामभक्तहनुना साईरामं नमामि बुद्धेश्वरं पुनः पुनः नमामि नर्मदां गङ्गां श्रीरामभक्तहनुना साईरामं नमामि बुद्धेश्वरं पुनः पुनः नमामि नर्मदां गङ्गां श्रीरामभक्तहनुना साईरामं नमामि बुद्धेश्वरं पुनः पुनः। स्वागतम सर्वेषां। सुनिए, उसका अर्थ करते हैं। खेलति वृष्टिरनन्या श्रीरामानन्दमानसा खेचरपक्षद्वयेन खेयथा चरति मुदा। खेलती वृष्टि अनन्या, बारिश एक प्रकार का खेल खेल रही है। जैसे कि श्री राम जी को मन में बैठाकर वह आनंद मन से खेलती रहती है। हमारा रास्ते में चलना थोड़ा सा दुष्कर हो जाता है। कुछ समय चलते हैं तो हमारा ऊपर बूंदी गिरने लगती है। वो ऐसे पंख उड़ा के चल रही है जैसे कि खेचर, खे का मतलब गगन में विचरण करने वाला पंछी, जो कि अपने दोनों पंख को जैसे हिलाते डुलाते हुए चलती है, उसी तरह खे जथा चरती मुदा, वो आकाश में बादल घिरा आते हैं और इस तरह का वो आनंद से बारिश करके वो चलती रहती है। डम्बुरुधर शिवेन डम्बुरुध्वनिना पुनः डयते खेचर मेघे नाविनुमायान्मादितध्वजा। डम्बुरुधर जो शिव के माध्यम से शिव ने जब डम्बुरु बजाते हैं तो डम्बुरु का ध्वनि से डयते खेचर मेघे, आकाश में जो विचरण मेघ करता है, पंछी भी करते हैं, मेघ भी करते हैं। तो मेघे जब वो विचरण करते हैं, करने वो क्या होता है ना, नवीनो उन्मादित रूप का जो ध्वजा पताका वो हिलाती हुई वो चलती है। नर नारायण रूपी ममाग्रे सर्वमानवा नात्र परन्तु मनो मे विचलितमकारणम्। मनः में, मेरा मन अकारण विचलित यहाँ पे नहीं हुआ है। मैं तो नर नारायण रूपी, मेरे सामने जो भी मानव आते हैं सभी मेरे नर नारायण के रूप में मैं उनको देखता हूँ, लेकिन आज जो मन विचलित हो रहा है वो अकारण नहीं है। राजमार्गे चलन्नद्य दशरथपुरागत राष्ट्रान्धस्था मनुष्याणां श्रुत्वा दृष्ट्वा च कर्मणः। मेरा मन विचलित क्यों हो रहा है? क्योंकि राजमार्ग में चलकर आते आते दशरथपुर में जब आ गया तब यूट्यूब खोलकर मैंने देखा कि किस तरह हमारे भारत जैसे राष्ट्र में ऐसे कुछ अंध आस्था वाला जो है, जो कि किसी का पदरज
ग्रहण करने से उसका मुक्ति हो जाती है। भगवान जब संसार को छोड़ते हैं तो हम पहले माँ के गर्भ में रहते हैं, बाद में निकलते हैं। जो हमको 9-10 महीना हमको गर्भ में रख के बाहर निकालती है, उससे बड़ा कौन है। हम कभी तो उसका पैर को नहीं छूते। आजकल बच्चों को कहोगे, बच्चे पिता माता का पैर थोड़ा सा दबाओ, वो पैर क्या दबाएंगे, उल्टी उनके ऊपर अपना पैर रखेंगे कि मामा मेरा पैर दुखता है, थोड़ा सा दबा दो ना। ऐसा बोलने की वक्त ही है। तो हम किसी का पदरज ले लेने से मुक्ति कैसे मिल जाएगी। घर में सबसे बड़े हैं पापा मामा। पापा मामा के पास जो गुरु है, जो पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं, वो गुरु होते हैं। उनका भी हम ले सकते हैं, पदरज ले सकते हैं। नहीं तो कोई बुजुर्ग है, वो सेवा पाना चाहते हैं, उनका पैर को छूकर प्रणाम करना, उनको पैर दबाना, ये बात अलग है। लेकिन ऐसा कोई बाबा, चमत्कार बाबा आए हैं, आपका कुछ भला कर देते हैं, आपको लगता है, तो उनको सम्मान कीजिए। लेकिन उनका पदरज लेने के लिए एक भीड़ है, वो क्या हम रहे हैं। उनका पैर कितना बड़ा लंबा है, छोटी सी पादुका है उनका। ये छोटी सी पादुका चिन्ह को हम पाने के लिए 100 लोग एक जगह एकत्रित होकर उसको लेने की कोशिश करेंगे तो हमारा क्या हालत होगी। तो इस तरह जो कर्म हमने देखा, जो सुना, इससे मन पूरा त्रस्त हो गया, विचलित हो गया। याव जीवे धृति प्राण स्थावदहं स्वयमपि जवनिकाच्छदपटेव स्थापयामि जगति। तो ये देखकर मेरे मन में ऐसा लगा कि अभी मेरे को ऐसा करना है कि जगत में जब तक मेरा प्राण है तब तक अपने आप को एक, जैसे कि ख़त्म हो जाती हैं ड्रामा, ख़त्म हो जाने के बाद जब एक पट आच्छादन किया जाता है, स्क्रीन डाल दिया जाता है, उसी तरह मेरा जीवन को एक स्क्रीन डालकर रखना पड़ेगा मेरे को। लोगों के सामने ऐसा कुछ मेरा भाव दिखाना नहीं है, जैसे कि लोग मेरे को पूजा करें और मेरा हाथ पैर दबाने लगे। मैं उसका पूरा विरोध करता हूँ। मैं कभी चाहता नहीं कि मेरा हाथ पैर कोई दबाए। फिर भी जब हम पैदल चल के आते हैं, कोई ऐसे भक्त भी मिल जाते हैं, बैठाते हैं, हमारा पैर को धो लेते हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, उच्च जाति का हूँ, ये गर्व नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण होना सिर्फ यज्ञ धारण कर देने ब्राह्मण नहीं है। सभी में भगवान का अंश को मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ता है। मैं सबको हृदय से, दिल से प्रणाम करता हूँ। मैं सबके पास समान भाव रखता हूँ। कोई भक्तिभाव से मेरा पैर धो लेता है, बात अलग है, लेकिन मैं अपने मन से कभी उनको मैंने पैर उठा के नहीं देता हूँ कि मेरा पैर धो, मेरे को कोई सेवा करे, मैं नहीं चाहता। तो अब से अपने आप को ऐसा मेरे को बनाना पड़ेगा कि जो भाव मेरा है, अच्छा भाव हो तो भी उसको मैंने छिपा के रखूँगा, लोगों के सामने ऐसा नहीं दिखाऊँगा जो कि आगे मेरे कारण जो आस्था से, अंध आस्था से जो डूब जाते हैं लोग, उनका कुछ अमंगल हो जाए। नाहमिष्टे कदाप्यवं पदराजात्मिकी मति नर नारायणे स्वस्तु
कलंकितात्महननम। मैं कभी भी नहीं चाहता हूँ कि ये पद रजात्म का जो मति है कि किसका पद रज लेने से हमारा मुक्ति हो जाएगी, इस तरह का भाव संसार में फैले। और मैं हर एक नर नारायण में जो ये जो अंध आस्था है जिससे कि आगे मृत्यु होने की नौबत आ जाए, इस तरह का जो कलंकित आत्महनन जो काम है कभी हो, ये मैं नहीं चाहता हूँ। सिंह शार्दूल बदत्र मानवे स्वस्ति जच्चकिं सीमातिरिक्तमाश्रित्य मनोराजेन शासितम्। कुछ कुछ है जैसे शेर वन में वो राजा होता है, ऐसी कुछ मानवों में इस तरह का भाव कुछ है, वो जो बोलेंगे वो ही होगा। उनका सीमा का अतिरिक्त जिस सीमा में वो रहना चाहिए उसी भी आगे बढ़ जाते हैं और मनोराजन अपने आप को शासन करते रहते हैं। मन को जो शासन करना अच्छी बात है, सही काम के लिए शासन करना पड़ेगा, लेकिन किससे दूसरों का अमंगल हो रहा हो, दूसरों पीड़ित हो रहे हो, उसी क्षेत्र के अपने आप को शासन इस तरह करना चाहिए कि मन कभी भी गलत रास्ते में पैर न उठाए और आस्था का नाम लेकर किस प्रकार का अमंगल का सूचना मिले और अमंगल करने के लिए पड़े, तो इस तरह का मन को इस तरह का शासन करना चाहिए जैसे कि मन कभी भी वो दुर्गति की तरफ न जाए। हा तोस्मि श्रवणेन हृतास्ति जीवनं मम हरिहरविधियुक्ते नास्ति मे श्वास केवलम। हाँ तोस्मि श्रवणेन, जिस तरह का चित्कार हो रहा था बचाओ बचाओ बचाओ, ये सुन के ही मेरा जीवन तो ऐसे ही चला गया। मैं अभी आपके पास ये वीडियो बना रहा हूँ, ये हरि हर विधि ब्रह्मा से युक्त उनका आशीष से ही मेरा विश्वास केवल चल रहा है। मैं नहीं चाहता जीवन ज़्यादा दिन में जिंदा रहूं, जिस जीवन दूसरों का हित न हो वो जीवन मेरे रहना नहीं चाहता हूँ। तो मेरे से इस तरह का कुछ कामना हो जिससे कि मैं जिनको नर नारायण के रूप में मैं भगवान को मानता हूँ, जिन जो मानवों को सामने देखकर मेरे जो भगवान माना हूँ उनको उनके छवि में उनको दिल में दिखना चाहता हूँ, मेरे से इस तरह का कुछ कर्म ना करवाए भगवान, जैसे कि वो अंध आस्था में मेरे ऊपर आस्था जमा कर वो अपने जीवन को नष्ट कर दे। नमामि नर्मदां गंगां श्रीराम भक्त हनुना साई रामं नमामि शं बुद्धेश्वरं पुनः पुनः। नर्मदा जी को प्रणाम करता हूँ, जो उनके पास जाना है मेरे को, गंगा जी को पकड़ के चल रहा हूँ और यहाँ पे जो सीता मैया के साथ भगवान लक्ष्मण के साथ भगवान श्री राम विराजमान हैं और श्री राम भक्त हनुमान हैं, उनके साथ साई राम जी को भी प्रणाम करता हूँ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युंजयम्। ओम नमः शिवाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय नमो नमः। ओम रंग रामाय नमो रंग रामाय नमो रंग रामाय नमो। ओम हनुमते नमो हनुमते नमो हनुमते नमो। ओम संज्ञे रामाय नमो संज्ञे रामाय। गुरुदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमो नमः। सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओं श्री लक्ष्मीनृसिंहाभ्यां नमो नमः। उग्रं वीरं महाबलर्वातामघं नृसिंहं विषाणभद्रमृतमृतं नमामि सप्तमुख्यो नृसिंहेन सह सप्तमुख्या महालक्ष्मी नमस्ते। ओं श्री लक्ष्मीनृसिंहाभ्यां नमो नमः। ओं बुद्धीश्वराय नमो नमः। ओं बुद्धीश्वराय नमो नमः। बुद्धीश्वराय नमो नमः।